जय माता दी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं षटतिला एकादशी व्रत के बारे में। षटतिला एकादशी 7 फरवरी को पड़ रही है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। कुछ लोग वैकुंठ रूप में भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। इसमें तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण और तिल का भोजन और तिलों का दान भी किया जाता है। इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी पूजा विधि क्या है, चलिए दोस्तों मिलकर जानते हैं। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन इस तरीके से करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही साथ रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। चलिए बात करते हैं षटतिला एकादशी पर तिल का महत्व क्या है। अपने नाम के अनुसार और अनुरूप यह व्रत तिल से जुड़ा हुआ है। तिल का महत्व सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में तिल बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। विशेषकर पूजा में इनका विशेष महत्व है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले तिल के जल से स्नान करते हैं, पिसे हुए तिल का उपटन करते हैं, तिलों से हवन करते हैं, तिल मिला हुआ जल पीते हैं, तिलों का दान करते हैं, तिल से बनी मिठाई और व्यंजन खाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद सर्वदा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहता है। षटतिला एकादशी की एक पौराणिक कथा भी है, चलिए सुनते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना किया करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने के लिए गया। जब मैंने उसे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली कि मैं धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने के कारण तथा उसे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने भी उसे ये बताया कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान ना बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिस विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन धान्य से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी को षटतिला
एकादशी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको शर्तिला एकादशी का व्रत मुहूर्त, उसका प्रायण मुहूर्त और कब है शर्तिला एकादशी, ये संपूर्ण जानकारी मेरे वीडियो द्वारा आप तक पहुंची होगी। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और व्रत त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।